दोस्तों नमस्कार। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस जेठ की दोपहरी में हम लोग वीडियो आपके तक पहुंचाने की कोशिश और अच्छा मैटर उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास पूरी ईमानदारी से आपके साथ लगे हुए हैं साथियों। और उम्मीद करता हूं प्रायिकता आप लोगों को आपने बहुत प्यार दिया मुझे प्रायिकता में, और ये प्यार आगे भी बना रहे। आज हम रीजनिंग का न्यू चैप्टर चालू करेंगे और ये आपके सभी कंपटीशनों में आता है सिवाय बैंक को छोड़कर। रेलवे एसएससी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एक ऐसा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो समझ लीजिएगा आज का चैप्टर क्या रहेगा रीजनिंग में, वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे। रीजनिंग बहुत प्यारा, आपका प्रायिकता में अच्छा स्नेह दिया आपने साथियों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार और विश्वास सदा यूं ही बना रहे। समझ में भी आया होगा, मैंने पूरी ताकत और से आपको प्रायिकता पढ़ाया साथियों। कैसा लगा आपको वीडियो उसके बारे में जरूर कमेंट्स करके बताया करो, और यदि फिर भी कोई सुझाव हो आपके तो प्लीज आमंत्रित है। जैसा भी कुछ भी हो आप वीडियो कमेंट्स में जरूर लिखें कि सर इस प्रकार से ये चीज और मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आपको लगे दोस्तों जरूर मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज हम रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होता है, देखना साथियों, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और सिंपल भी है, बिल्कुल इजी भी है, आप लोग यूं ही कर दोगे। चैप्टर का नाम ये होता है आकृतियों को गिनना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है, दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं और दी गई आकृति में कुल कितने घन हैं। इस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आकृतियों को गिनना अपना चैप्टर आज का। इसमें पहला बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, हम जो पढ़ेंगे वो त्रिभुज पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट। एग्जाम भी यदि मैं पिछले एग्जाम्स की बात करूं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो त्रिभुज में से और वर्ग में से सबसे ज्यादा आया आज तक। प्रीवियस ईयर के एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो आज तक त्रिभुज और वर्ग इन दोनों में से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज के बारे में आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। आपके पास एक आकृति होगी, उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे आपको काउंटिंग करनी है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग गिन तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को गिनना है और गिनने की एक ट्रिक आप लोगों को मालूम होनी चाहिए ताकि फर्स्टली आपका आंसर आ सके। बस इसी बात तक पूरे विद्यार्थी इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, कौन कितना समय लगा रहा है, तीव्रता। सबसे मजेदार बात यह रहनी चाहिए कि सबसे फर्स्ट आंसर किसका आता है, बस ये है। बाकी गिनने में कतई भी कोई तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं त्रिभुज की डेफिनेशन दे देता हूं। आप सभी जानते होंगे यार, इस स्टेज पे जाके मुझे त्रिभुज की डेफिनेशन बोलने में बहुत शर्म आती है, फिर भी बता देता हूं, कोई नहीं। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को क्या कहते हैं साथियों, त्रिभुज कहते हैं। ये एबीसी एक त्रिभुज है, तीन भुजाएं इसमें और तीन ही कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीन ही शीर्ष है ए, बी और सी। त्रिभुज में दोस्तों अवयव 6 होते हैं। ये अवयव 6 कैसे होते हैं, आपने बताया तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण, इस प्रकार से तो 9 अवयव होने चाहिए। ये 6 ही क्यों हुए दोस्तों, ये ज्योमेट्री का टॉपिक है। आप अभी केवल इतना सा जानेंगे कि ये त्रिभुज है, बस कोई सा भी त्रिभुज आ जाए, ये भी यदि आ गया, ऐसा भी त्रिभुज आ गया तो ये भी तो त्रिभुज ही है। कोई जरूर थोड़ी न्यून कोण या समकोण भी आ सकता है, अधिक कोण भी आ सकता है, आपसे त्रिभुज यूं भी दे सकता है। आप लोगों को कुल मिला के ये बात रखना है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तरबूज नहीं। गर्मियों में तरबूज तरबूज मत बोलो, आप कमेंट्स भी मत लिखना तरबूज। ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। आइए इनकी संख्या कैसे अपन को डिसाइड करनी है, कैसे काउंटिंग करना है। और काउंटिंग करने से बेटर ये है, ज्यादा अच्छा ये है कि कितने फर्स्ट जवाब आप लोग दे पाते हो। तो कुछ ट्रिकों से आपको मैं जोड़ने की कोशिश, देखना साथियों। पहला नंबर फर्स्ट, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा आपको और ट्रिक भी बताऊंगा। जो भी तरीका आपको पसंद आए
देखना साथियों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग समझ पाए। मैंने सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। एक आकृति मैंने ये बना दी, दोस्तों मैंने 3 आकृति बनाई है और मैं बिल्कुल भी 1% भी कतई भी इस बात को ये नहीं बताऊंगा कि ट्रिक नहीं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों पर गिनना आना चाहिए और मेरे ऊपर अकॉर्डिंग छोड़ दो। आप लोग की 1-1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 1-1 सेकंड में आप सबका जवाब आएगा। लेकिन प्लीज मेरे प्यारे साथियों, मैं सच बात ये बता रहा हूं कि आप लोगों को गिनना भी आना चाहिए, पहली प्राथमिकता तो। क्योंकि सवाल में ये जरूरी नहीं है एग्जाम में कि जब भी आता क्वेश्चन वो ट्रिक बेस का ही आता है। काफी बार छोटा थोड़ी सी भी हेरा फेरी कर देना तो फिर आपका आंसर गलत होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, गिनना आना चाहिए, साथ के साथ ट्रिक भी आनी चाहिए। दोनों बातें बहुत जरूरी है। देखना कैसे, मैं यूं कह रहा हूं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? एक त्रिभुज तो ये बन रहा, अकेला ही बन रहा है, इसको बोलेंगे स्वतंत्र बन रहा है। एक त्रिभुज ये बन रहा, 1 और 1 2 तो आप सबको मालूम चल ही रहा है। इसके साथ साथ आप लोग एक बात और बोल सकते हो, टोटल त्रिभुजों की संख्या बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा? स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 2 है। स्वतंत्र का मतलब अकेले अकेले एक एक भाग से जो बना रहे हैं वो 2 त्रिभुज है, और एक पूरा त्रिभुज। एक पूरा त्रिभुज, एक संपूर्ण, जिसका नाम मैं बोल सकता हूं पूरा त्रिभुज। ये कितना हो गया? 1 और दोनों का योग करता हूं तो कितना आ गया? 3। ओके। और एक बात और याद कर लेना, जब जब भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब जब भी इस प्रकार की आकृति बने तो आप फाइनली क्या बोलोगे? 1 2 1 पूरा 3 ऐसे बोलोगे। ठीक, नेक्स्ट पाता हूं मैं। इसमें मैं पहले काउंटिंग करके बताऊंगा, फिर ट्रिक से तो मैं 1-1 सेकंड में आपका आंसर दूंगा। 1 2 3। मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्र त्रिभुज कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 3 है। एक त्रिभुज ये बन रहा, एक त्रिभुज ये बन रहा, और एक त्रिभुज ये बन रहा। ओके, ये बन गया आपके स्वतंत्र। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 भाग से, अभी आप कतई भी आंसर देने की कोशिश मत करना कोई भी कि सर मैं इसका आंसर जानता हूं। कौन नहीं जानता है? आप जान रहे हो, कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हो आप, कोई 30 मार्क का नहीं बन गए आप। ये बिल्कुल सिंपल है। मैं जो तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं उस तरीके तक पहुंचने की कोशिश करो साथियों। कोई भी इतना सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी बालक या बालिका इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, बिल्कुल बेशक दे देगा। लेकिन मैं जो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप उस तक पहुंचे। कमेंडी अब भी आप कमेंट्स ना करें, देखो आप कोशिश करना। 2 भाग से कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो 1 और 2, आप सबको दिख रहा होगा। 1 और 2 इन दोनों के योग से भी एक त्रिभुज बन रहा है, 1 से और 2 से। एक बन रहा है 2 से और 3 से। 2 और 3 इन दोनों भागों को यदि मिला दे तो एक त्रिभुज बनता है, 2 और 3। इस प्रकार से इन दोनों की संख्या कितनी हो गई? 2। अब एक बन रहा संपूर्ण, या फिर यू कह दो 3 भाग से, या कह दो संपूर्ण। एक पूरा भाग भी तो ये भी तो त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये। टोटल कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? 3 और 2 5, और एक कितना हो जाएगा? 6। उम्मीद करता हूं आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों से बेसिक से नहीं करना, साथी नहीं करना है एग्जाम में। लेकिन मैं जो चीज सिखाना चाहता हूं उस बात तक पहुंचने की कोशिश करें। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? देखना आप, इसमें काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4। ये स्वतंत्र हो गए। आपके पास कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? 4 है। ओके, स्वतंत्र कितने हैं? 4। अब आप में से कौन बताएगा? 2 भाग से निकाल रहा हूं पहले मैं। 1 और 2 इन दोनों के योग से भी एक त्रिभुज बन रहा है, 1 और 2। एक बन रहा है 2 और 3 इन दोनों के योग से भी त्रिभुज बन रहा है, 2 और 3। एक बन रहा है 3 और 4 इन दोनों के योग से बन रहा है। इस प्रकार से टोटल कितने बन रहे हैं? 3। अब मेरे प्यारे साथियों 3 भाग से देखना, 1 2 3, गौर करना मेरी बात पे। 1 2 3, एक बन रहा है 2 3 4, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। इस प्रकार से ये टोटल कितने हो गए? 2। और एक संपूर्ण या पूरा, या फिर 4 भाग से ये पूरा 1। आइए साथियों इन सबका योग कीजिएगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9, और एक कितना हो गया? 10।
उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आया होगा। गिनने का एक पैटर्न आप लोग समझ पाए होंगे और इसी पैटर्न से हमको क्वेश्चन हल नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि ये तरीका आना जरूर चाहिए लेकिन एग्जाम में कभी अप्लाई नहीं करना होता है। तो आइए साथियों, कौन सा तरीका अप्लाई करना है एग्जाम में ये देखना। अब मैं यहां पे एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, इस जगह पे जाकर एक ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक को बहुत ही गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों। और मैंने ये कहा था ना कि विद इन 2 सेकंड में आपका जवाब आएगा, 100% आएगा। देखना कैसे आएगा आपका जवाब, ये 2 सेकंड में उत्तर कैसे आएगा ये बात मैं बता रहा हूं। इस बात को बहुत ही गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों। आप में से कौन बताएगा? इस प्रकार के जब एक त्रिभुज के ही पार्ट्स आप लोगों को मिल रहे हों, चाहे उसके 2 पार्ट्स हैं, चाहे 3 पार्ट्स हैं, चाहे 4 पार्ट्स हैं, चाहे 5 पार्ट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ट्रिक इस बात को कहती है कि सब में नंबर लिख दो, गिनती लिख दो, सबको जोड़ दो। 2 और 1 कितना हो गया? 3। मैं बार बार नहीं बोलूंगा ट्रिक, ये ट्रिक से आपका आंसर आया। देखना मैंने सही का क्लिक करना है, जिस पे मैं सही क्लिक कर रहा हूं वही ऑप्शन एग्जाम में करना है आपको, ऐसे ही पैटर्न से करना है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ट्रिक क्या कहती है? 2 सेकंड में आपका जवाब आएगा। यदि एक ही त्रिभुज के बहुत सारे पार्ट्स कर रखे हैं तो सब में गिनती लिख दो, गिनती लिखने के बाद में सबको जोड़ दो। 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो 6 इसका आंसर होगा। एग्जाम में ऐसे करना है, सब में गिनती लिख दी, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना आ गया आपका आंसर? 10। ऐसे एग्जाम में करना होता है। ये एग्जाम का पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूं कि आपके ये बात समझ में आई, और ये आई हो तो प्लीज एक क्वेश्चन का आंसर देना। मैं यहां पे बना रहा हूं, कौन बताएगा सबसे फास्ट आंसर आएगा? सबसे फास्ट आंसर आना चाहिए। सीख तो गए अब आप, सबसे फास्ट आंसर आना चाहिए। जी साथियों, जल्दी से बताओ कमेंट्स करके कितना इसका आंसर आएगा। मैं आंसर चेक कर रहा हूं। जल्दी बताएं। ये बात बहुत बहुत बहुत, अरे यार मजे मान दे तुम्हारी कसम। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और विश्वास इस प्रकार से मिले, आनंद आ गया सब। बहुत प्यारा आपका जवाब, दिल जीत लिया रियली। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सबका राइट आंसर, सभी के राइट आंसर है, कतई एक का भी गलत नहीं आया भाई साहब। देखो कितना प्यारा सवाल है। मैंने क्या बताया, सब में क्रमांक लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 सबको काउंटिंग कर दीजिएगा। टोटल मुझे बताना है तो सबको जोड़ो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया? 15। उम्मीद करता हूं आप सब समझ पाए होंगे और इसी पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बार आप सबका इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसी पैटर्न को, इन्हीं चित्रों को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं और अच्छी क्वेश्चन इसका अच्छा लेवल बना देता हूं। थैंक यू। एक बार सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इन्हीं चित्रों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। अब आपको बेसिक नहीं जानना, बस एक बार जान लिया आप लोगों ने काउंटिंग करना कैसे करते हैं काउंटिंग। अब मैं इन्हीं सवालों को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, देखना कैसे। जी, इन्हीं सवालों को मैं हल्का हल्का सा मॉडिफाई कर रहा हूं और फिर आपको आंसर देना है। मुझे उम्मीद लग रहा है कि ये तो आपके समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना साथियों, सब में काउंटिंग लिखना और सबको ऐड करना, सबको जोड़ना है बस। मैं इसी के मैंने 2 पार्ट्स कर दिए। अब आप में से कौन बताएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो आपने काउंटिंग तो कर रखा है, ये तो 3 है और 3 है ऊपर, 3 और 3 कितना आपका आंसर हो जाएगा? 6। नहीं आया समझ में आपके? यदि इनके भी पार्ट्स कर दिए जाए आपको ये तो काउंटिंग आएगा। ये लाइन मैंने नहीं खींची, ये लो हटाओ, तो आपको पता है ये तो 3 तो आ ही गए, ये इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन मैंने एक लाइन और खींच दी तो आप लोग क्या बोलोगे? 3 ऊपर बन जाएंगे, 3 और 3 कितने बन जाएंगे? 6। या फिर ये कहते हो जितने पार्ट्स कर दिए जाते हैं उतने से गुणा कर दिया जाता है। 2 पार्ट्स हो गए तो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। अब मैंने इसमें यूं किया, इसमें भी एक ही लाइन खींची। अब आप कौन बताएगा? 1 2 3 तो ये है, ये 3 तो 5 और 1 6, 6 ही ऊपर। बताओ 6 6 कितने हो जाएंगे टोटल? 12। ये लो,
क्या प्रॉब्लम आई बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम हो तो। मैंने इसमें 3 लाइन खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कितनी खींच दो ना। जब आपको मालूम है 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 इसमें है, 10 ही इसमें और 10 ही इसमें, बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 10 प्लस 10, और ये कितने हो जाएंगे? टोटल 30 हो जाएंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। मैंने इसमें भी 3 लाइन खींच दी, ये लो 3 पार्ट्स कर दिए, 3 लाइन नहीं 3 पार्ट्स कर दिए। आपको मालूम है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 15। तो इसमें भी कितनी है? 15, और इसमें भी कितनी है? 15। अब आपका योगफल क्या हो जाएगा? 15 3 45। बताओ कोई डाउट हो तो। अब आप ये 15 को भूल जाओ, 15 तो ये जब था, अब कितना आएगा आंसर? 45। कितना इजी पैटर्न बना दिया, एक कोई बार बार में मॉडिफाई कर दिया आपने, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया। ये उम्मीदों पर खरा उतरिएगा, और इस पैटर्न का सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। अब किसी भी प्रकार का सवाल आए विद इन 2 सेकंड, 5 भी ज्यादा है आप लोगों के पास, 2 सेकंड में बिल्कुल सिंपल टॉपिक है दोस्तों। रीजनिंग का इतना सिंपल टॉपिक, पूरी रीजनिंग इतनी है क्या? तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता है, आप लोग कितना फास्ट सोच पाते हो, ये रीजनिंग है साथियों। आपके मानसिक योग्यता कितनी है, मन की योग्यता कितनी है, बस इसी का आंकलन करना रीजनिंग है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे हो, और समझ पा रहे हो तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, मुझे मेरा उत्साह वर्धन कीजिएगा साथियों। मेरी ऊर्जा आप जितनी एनर्जी से पढ़ोगे दुगनी एनर्जी से मैं पढ़ाने वाला हूं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपका सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे। एक बार सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या पेन कॉपी लेके बैठे हो तो उतारिएगा, जल्दी से जल्दी कीजिएगा इस काम में। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, यदि आपका उतार लिया हो, आप लोगों ने समझ लिया हो तो थोड़ा सा और आगे पैटर्न, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाता हूं, देखना साथियों। सभी विद्यार्थी गौर करना, इसमें त्रिभुजों की संख्या मुझे बतानी है। आप कहोगे इसमें तो त्रिभुज है नहीं है, वर्ग है, स्क्वायर है, कोई नहीं, निकालेंगे साथियों। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है मुझे। अब आप में से कौन बताएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? पहले मैं सबको काउंटिंग करके बता रहा हूं, 1 2 3 4 तो मुझे स्वतंत्र दिख ही रहे हैं। ओके दोस्तों, 4 तो मुझे एक एक भाग से दिख ही रहे हैं। इसके बाद में 2 भाग से देखना, 2 भाग से कौन कौन बन रहे हैं? 1 और 2, ये भी तो त्रिभुज बन रहा है। 2 और 3, इन दोनों के भाग से भी त्रिभुज बन रहा है। देखो आप, 2 और 3, ये एक त्रिभुज बन रहा है। 3 और 4, और एक बन रहा है आपका 4 और 1। इस प्रकार से ये 4 त्रिभुज ये और बन गए। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको कितनी बार बोला कि सीखना जरूरी होता है ऐसा, बाकी एग्जाम में कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं आपको, देखना, कोशिश करना बात को। इसी सवाल को मैं ट्रिक से भी बता रहा हूं, इस जगह पे गौर करना। इसी सवाल को मैं ट्रिक से भी बता रहा हूं, ये लीजिएगा। सवाल मैं दोबारा से लिख रहा हूं और आप लोग आंसर देने के लिए तैयार है ना। अब ट्रिक का यूज कैसे करेंगे? यदि एक वर्ग में से आपको विभाजन दे रखा रेखाओं के माध्यम से, तो आपको कुछ नहीं करना है, काउंटिंग लिखना 1 2 3 4। जिस भी जगह पे जाके खत्म हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल, खत्म मैटर। जिस भी नंबर पे आपकी अंतिम काउंटिंग खत्म हुई है उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या आपके ये बात समझ में आ गई? क्या आ गई? तो फिर मैं एक सवाल और दे रहा हूं आपको, ये लीजिएगा। ये लो, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार आपको आंसर देना है, दीजिएगा। और 2 सेकंड का जवाब है साथियों। 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या कहा? अंतिम नंबर क्या आया? 6। 2 से मल्टीप्लाई कर, ये 6 दूनी का 12 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है? कितना सिंपल मेथड मैंने आपको बताया
एक और मैं आपको अगला सवाल आपको ये दे रहा हूं, अब आप में से कौन बताएगा? बताओ, एक बार बताओ, बताओ इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आपका जवाब आना चाहिए जल्दी से। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, 8 दूनी 16। बताओ कहीं प्रॉब्लम है तो नहीं है, हो नहीं सकती। प्रॉब्लम को तो हमने जड़ से खत्म कर रखा है, आ ही नहीं सकती साथियों। बट आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें खुद भी हल करने की। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और घुमा के पूछ लेता हूं। आप सबको मालूम है कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं साथियों? 8। मैंने काउंटिंग करके बता दिया। मैं इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, देखना कैसे। वैसे आप इसको लिफाफा की आकृति भी बोल सकते हो। ये लिफाफा इसी प्रकार का पैटर्न का होता है। तो आप लोगों को बताया कि इसमें कितने त्रिभुज है? 8। इसमें कितने त्रिभुज है? 8। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब वापस काउंटिंग मत करना, 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, ऐसा नहीं करना है। बस आप लोग सीख गए 8 और 8 कितने हो गए? 16। इतना कंफर्म हो गया। इसके बाद में क्या करना है आपको? प्रत्येक जॉइंट पे 2 और लिखना है। जो दो लिफाफे आपस में मिल रहे हैं उन दोनों के मिलान पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा में बनेंगे। 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा में कौन से बनेंगे? बस इसी बात को बताने के लिए मैं समझा रहा हूं। देखो आप, इसमें 8 मैंने गिन के बता दिया। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ये करके बता दिया मैंने। अब ये 2 काउंटिंग करके बताने मुझे, तो कैसे करूंगा साथियों? देखना, दोनों इन दोनों के भाग से मिलने से क्या हो गया? ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा में बन गए। आप लोग, मैं पेन फेर रहा हूं, उस पर गौर करना। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? एक त्रिभुज है, जब तक आप यस नहीं लिखोगे मैं पेन फेरता रहूंगा। जल्दी लिखो यस। क्या आपके ये बात समझ में आ गई? एक तो सूदो और एक ऊंदो। ये देखो आप, एक तो ये औंधा और एक सूदो, 2 त्रिभुज बन गया। एक तो सूदो और एक ऊंडो। बताओ, एक तो ये बन गया और एक ऊपर वाला ये। एक और एक कितना त्रिभुजों का निर्माण हो गया? 2। अब आप लोगों को क्या सीखना है? 8 दूनी 16 और 2 ये एक्स्ट्रा कितने हो गए? 18। मेरे प्यारे साथियों, आप एक लाइन में 2 सेकंड का जवाब मैं आपको बता रहा हूं। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर 8 लिखोगे और प्रत्येक जॉइंट पर जो दोनों जुड़ रहे हैं उन दोनों जॉइंटों पर 2 और लिखना है। कितने भी जॉइंट आए वाले से उन सब पे 2 2 लिखते जाना है। ऊपर सब पे 8 8 लिखना है। प्रत्येक जॉइंट पे 2 क्यों लिखा? उसका लॉजिक मैंने बता दिया कि एक तो सूदा त्रिभुज और एक औंधो त्रिभुज, इस प्रकार से 2 त्रिभुज बनते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 18। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद को तय करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखो आप, आगे बढ़ते हैं हम। और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो एक सवाल मुझे यहीं पर बताओ। लो, मैं यहीं पर बना रहा हूं, आप लोग जवाब देना मुझे। कितना तीव्र और कितना फास्ट आपका आंसर आता है? सबसे फास्ट आंसर देने वाले को कुछ भी इनाम नहीं दूंगा, कतई नहीं दूंगा। तुम्हारी ये सिखाया मैंने यार, इनाम का की। और बिल्कुल इजी है, इसमें कोई पण देना है सबको। सबने कमेंट्स नहीं किया तो मैं वीडियो को इसी जगह क्लोज कर दूंगा, आगे पढ़ाऊंगा नहीं। आज अंतिम सवाल समझ लेना, यदि सबके कमेंट्स नहीं आए तो मुझे इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं मोबाइल चेक कर रहा हूं। जल्दी मुझे बताएं एक बार, कमेंट्स कितने हैं, कितने ट्रायंगल हैं इसमें टोटल? बोल फटाफट आंसर। जल्दी दीजिएगा आंसर। सबके राइट आंसर। अरे यार, तुम्हारी कसम, मजा बांध दिया। तुम जो ये जवाब देने की अदाएं आपकी है ना, वो बहुत निराली हैं। कुछ एक आध तो ऐसे ही आते हैं, वो मतलब बिना बुलाए, समझो आप लोग, उनको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है टॉपिक। बस आगे एक आध बार वीडियो देख लिया, चल रहा है, सर की शक्ल देख ली, फिर मैथ में क्या चल रहा है, रीजनिंग में, फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखो, मजा नहीं आया तो फीस वापस। कितना सिंपल है यार। ऊपर कितना आएगा? 8। ये कितना आएगा? 8। ये कितना आएगा? 8। बोलो ना,
प्रत्येक जॉइंट पे कितना लगाने के लिए बोला? 2। ये जॉइंट और ये जॉइंट, बताओ ये कितना हो गया? 8 या 24, और ये कितने हैं? 2 और 2 4, टोटल कितने हो जाएंगे? 28। बता कहां दिक्कत आई? बता। बिल्कुल इजी पैटर्न का सवाल मैंने आपको दिया है, इससे सिंपल रीजनिंग में कुछ हो नहीं सकता। आगे एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं को दे रहा हूं, देखना दोस्तों। जी आंसर दीजिएगा इसका भी। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनके समझ में आ रहा है बात, प्लीज एक बार यस लिखे ताकि मैं आगे बढ़ूं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, आपको फिर जोड़ने की कोशिश। जल्दी जवाब दीजिएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौको 32 करेक्ट आंसर। ये 2, ये 2 और ये कितना? 2, 2 3 6, 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। बताओ कहां प्रॉब्लम आई। और आगे हो तो एक बार लीजिएगा स्क्रीनशॉट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छा आगे और बढ़ना चाहता हूं। इसी के साथ अपनी बात यहीं समाप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि जवाब आपके आ रहे हैं बराबर से और आप लोग सीख रहे हो, इससे अच्छी और मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती दोस्तों। इस लॉकडाउन में आपके लिए पूरी मेहनत और जी जान से हम लोग जुड़ रहे हैं। जेठ की दोपहरी पड़ रही है और हमारे पसीने आ रहे हैं, हम लथपथ हो रहे हैं, एसी तक फेल हो रही है। आप लोग प्लीज, लेकिन आप सबके लोगों के लिए, आप सबका प्यार यूं ही बना रहे हैं, इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप सब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं जी। तो देखना साथियों, ये कि यही पैटर्न रहेगा। मैं थोड़ा सा और इन्हीं सवालों को मॉडिफाई कर देता हूं, देखना। और इसी में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखना। इसी में से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, कोई चीज बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, कतई 0 लेवल टू हीरो लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। देख बाबू, ये देखना आप खुद भी काउंटिंग करने की कोशिश करो। एक बार खुद भी हल करने की कोशिश करें। मैंने, हालांकि मेरी ड्राइंग नहीं है, मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं साथियों, आपको समझाने की पूरी ईमानदारी से आपके सामने चित्र बना रहा हूं। और मेरा प्रयास सफल हो पाता नहीं हो पाता, ये आप ही बताओगे मुझे। मैंने इस जगह पे पूछा, आप दोनों को एक बार करने की कोशिश करें। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। जल्दी कोशिश कीजिएगा, आंसर जुड़ जाइएगा साथियों, जल्दी बताएं, कोशिश तो करें यार। मैं बार बार मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बट मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है यार। कोशिश तो बनता है जी। दोस्तों प्लीज देखो, आप सब इधर ध्यान देना।
आप में से कौन बताएगा? इसमें अभी जो मैंने बताया पैटर्न वो क्या बताया? 1 2 3 4, 4 का दुगना 8 तो इसमें आएंगे ही आएंगे, इसमें भी 8 आएंगे और इसमें भी कितने आएंगे? 8 आएंगे। इसमें भी कोई दोहराया नहीं है। 1 2 3 4, 4 का दुगना 8। ये 24 तक तो मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, इसके बाद में मैंने बोला प्रत्येक जॉइंट पे 2 लिख दूंगा। एक तो ये बन रहा है, एक सूदार एक औंधा, 2 ये एक्स्ट्रा में। इस जॉइंट पे देखो आप, एक तो ये ओके और एक ये बन रहा, 2 इस पे बन रहे हैं। नहीं बने क्या बताओ? 2 ये 2 और 2 4 ये बन गए प्लस। और देखो आप एक बार दोबारा से काउंटिंग करके बता दूंगा, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और एक त्रिभुज एक्स्ट्रा में और बन रहा, वो कौन सा बन रहा है इस बात पर गौर करना। जल्दी बोलो, यस बोलो बोलो, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो आप देखिएगा, जब तक आप यस नहीं लिखोगे पेन फेरता रहूंगा। जल्दी लिखो यस, पक्का बात समझ में आ गई? एक ये टोटल 24 और 4 28 और एक कितना हो गया? 29 ही आपका आंसर। जिसने 29 आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो साथियों, 8 त्रिभुज इसमें है, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 8 इसमें 8 इसमें, ये 24 तक नो डाउट। फिर मैंने बोला प्रत्येक जॉइंट पर 2, इस पर 2 बन रहे हैं, मैं गिन के बता रहा हूं, एक सूदा और एक ऊंधा। ये लो, इस पे देखो 2, एक सूदा इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, 2 ये बन गए। 2 2 कितने हो गए? 4 और एक ये देखो आप अलग से, ये अलग से बना है, कितने हो गए? 29। इस प्रकार से इसमें काउंटिंग करो, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32। 32 तक तो नो प्रॉब्लम, 32 तक तो कतई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर 2 इस पर जॉइंट पर, 2 इस जॉइंट पर, 2 इस जॉइंट पर और 2 इस जॉइंट पर, 2 एकम 2। देखो मैं गिन के बता रहा हूं, एक ये सूदा एक ऊंधा, ठीक इसी प्रकार से एक यूं और एक यूं। इसमें भी काउंटिंग कर लो, एक यो और एक यूं, ठीक इसी प्रकार से एक इधर से और एक इधर से। बताओ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। ओके, इसके बाद में भी मेरे प्यारे साथियों 4 त्रिभुज और बन रहे हैं। ये 4 कौन कौन से, इस बात को देखना। ये 8 8 में कतई दिक्कत नहीं आएगी। ये 4 कौन से बन रहे हैं एक्स्ट्रा वाले, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, इस पर गौर करना। देखो साथियों, एक त्रिभुज इस कोने से देखो आप, इस कोने से, प्रत्येक कोने से एक एक त्रिभुज बन रहा है। एक ये नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे वाला देखो आप, पेन फेर रहा हूं मैं, ये देखना आप, ये है कि नहीं है बताओ। एक इसके जस्ट ऊपर वाला इस कोने से, ये देखो, एक तो ये नीचे वाला इधर वाला और एक ऊपर वाला। ओके, 2 हो गए। 2 के बाद में एक ये वाला ऊपर वाला और एक ये वाला नीचे वाला, टोटल कितने हो गए? 4। इन चारों को लास्ट बार में एक बार और रिवाइज कर रहा हूं। देखो आप, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये बन गया, तो एक जस्ट इसको छोड़ दो, इसके ऊपर वाला ये इधर, 2 तो ये हो गए। 2 के बाद में देखो, एक इस कोने से देखो 3 और एक इसके जस्ट ऊपर वाला, 4 एक्स्ट्रा बन गए। टोटल कितने हो गए? 32 और 8 40 और 4 44 इज द करेक्ट आंसर। नो डाउट दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ता रहूंगा। थैंक यू। एक बार प्लीज दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं और लड़के डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर, और लड़कियां तो देखना ही पसंद नहीं करती। हो क्या यार, चित्र आ गया, गजब का क्वेश्चन आ गया, ये लो। और आपको सबको काउंटिंग करना है इसमें, मैं आपको इतना तीव्र गति से आंसर देना बता दूंगा, मत कुछ साथ ही तुरंत आपका आंसर। मैं कह रहा हूं विद इन 5 से 6 सेकंड नहीं लगेगी। कि जो जो चीजें मैंने बताई बस उनका यूज करना सीखो आप। देखो कैसे, पहले तो ये बताओ इसमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं तुझे? 3 बताए नहीं बताए मैंने? बताओ पीछे देखना आप, 1 2 और 1 ये पूरा 3 मैंने ये बोला था। अब आप में से कौन बताएगा ये 3 रहे? 3 ये रहे, 3 ये रहे। ओके, नो तो आपका 1 2 3 ये रहा ना, ठीक है। अब आप में से कौन बताएगा? एक बार आप इसको देखो अलग से, आप यूं मत कहना 3 ये रहे। देखना 1 मिनट के लिए मैंने इसको एक बात कर लिया, ये एक बार का है कि नहीं है? मैंने इसका यो विभाजन कर दिया, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। मैंने बताया आप लोग यार, पीछे देखना आप, ध्यान देना यूं इस प्रकार से। मैंने कहा इसमें ट्राइंगल कितने? 1 2 3 4, 4 का दुगना कितना हो गया? 8। बहुत बार, और इस बेस के बहुत सारे सवाल भी हल करवाए।
तो 1 2 3 4 और 4 का दुगना कितना हो गया 8। 1 2 3 4, 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8। जितनी काउंटिंग कर लिए उन सबको जोड़ लो, 8 8 16, 16 और ये कितना हो गया 9 25 16। एक बार पूरा लिख देता हूं मैं स्पष्ट में, और ज्यादा अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। देखना साथियों कैसे आप लोगों को जवाब देना है। तो 8 दूनी 16, तो ये आपके कंफर्म हो रहे हैं। 3 एकम 3 3 6 3 3 9। इसके बाद में कौन कौन से बन रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं, देखना। इधर ध्यान देना मेरी बात पे। ये तो मैंने काउंटिंग कर लिया इसलिए मैंने डिलीट मार दिया तुरंत ही। इतना यदि आपके समझ में आ गया हो तो आगे कुछ भी नहीं है सवाल। तीव्र गति से कैसे काउंटिंग करेंगे देखना साथियों, इसके जस्ट बाद में आप लोग मेरी बात को समझना। आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो, आप एक त्रिभुज ये बन रहा, देख लो आप अच्छी तरह से, फिर मत कहना कि जादूगर ने खेल बताने से पहले समझाया नहीं। नंबर 1 ये ठीक इसी प्रकार से एक इधर बन गया, ये 1 और 1 2 ये हो गए। ओके देख लो मैंने खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। ओके जी आगे सुनो। इसके अलावा भी, इसके अलावा साथियों और बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा, देखो ये मैंने कहीं भी काउंटिंग नहीं किया है, बार बार मैं लाइन खींच रहा हूं मैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया आपके पास ये इस प्रकार से, और एक आपके पास देखो आप इसके बाद में ये दोनों नहीं, इन दोनों के मेल से तो मैंने बना दिया। इसके बाद में एक कौन सा बन रहा है, एक तो ये बन गया इधर का, और एक देखो साथियों एक ये बन गया इधर का। एक तो ये और एक ये दो और बन गए आपके पास। तो ये कितने हो गए साथियों 29 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। आप सबको 29 त्रिभुज बनाने हैं। और यदि कहीं काटा फांसी में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो दोबारा से चित्र बना लेना। चित्र बनाने में कतई तकलीफ नहीं आएगी आपको, मेरी गारंटी। आप लोग यूं थोड़ा सा देखो, कोशिश करना बात को समझने की, चित्र कैसे बनाना है इसमें ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो ये हो गए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 ये हो गए। इसके बाद में देखो एक ये बन गया और एक इधर बन गया, दो ये बन गए, दोनों पर टिक कर दिया। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा। ये कौन सा है ये देखो आप, ये वाला, और ये कौन सा है ये वाला। टोटल देखो आप 29 त्रिभुज बना। चित्र यदि आपको सुरक्षित बनाना है तो इन अक्षरों को मिटा दो, बस अपने आप पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चनों से घबराओगे नहीं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। एक बार सभी लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो और अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, प्लीज सभी रेडी रहना और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। तीव्र गति से फास्टली आप आंसर कैसे दोगे देखना। एक चित्र और बना देता हूं मैं आपके सामने। थोड़ा सा इधर बना देता हूं साथियों, दो चित्र बन जाएंगे एक साथ ही। जी अब आपको इसमें तय करना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आइए साथियों मैं आपको बता देता हूं इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। और यदि आपने इसमें बता दिया तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूंगा। देखना कैसे, पहले आप इसमें काउंटिंग करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने क्या कहा, जो भी सबसे बड़ा संख्या है उसको 2 से गुणा करना, 8 दूनी 16। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। 1 2 और 1 ये पूरा 3, 3 इसमें मालूम चली गया 19। देखो आप भाई, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये पूरा, ठीक है 16 ये पूरे पत्ता ही लग गया। इसके बाद में देखो एक इन दोनों के योग से एक त्रिभुज ये बनेगा, इन दोनों के योग से देखो आप, और एक ये बनेगा, 2 एक्स्ट्रा और बनेंगे तो ये 2 और कर दिए। 16 3 19, 19 और 2 कितना हो गया 21। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देख लेना साथियों, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। 8 तो ये हो ही गया, 8 दूनी 16 तो कंफर्म। ओके 1 2 और 1 ये पूरा 3 ये बना दिए मैंने। इसके बाद में 2 और बन रहे हैं, देखो एक इन दोनों के योग से,
और 1 इन दोनों के योग से कितने हो गए 21। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब कितने लड़के लड़के देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। इतना तो ये सवाल है ही है, इतने तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है इस सवाल में। ये पहले वाला ही सवाल बन गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं। अब एक बार कोशिश करो, आप प्रयास करो। यही तो सवाल था, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा यू खींच के यू मिला दिया इसको। बस इसमें अब आप आंसर देने की कोशिश करना, दिखाने सबसे फास्ट आंसर किसका आता है। जल्दी कीजिएगा कमेंट्स, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया बस। जल्दी करें, मैं हट जाता हूं सामने से, ये लो। अभी भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, क्या कारण है यार? प्रयास तो करो आप। जी मैं बता देता हूं, सुनो मेरे प्यारे साथियों, ये नहीं बनाया था उससे पहले, तो यही तो सवाल था। और इसमें तो मैंने काउंटिंग कर ही रखा, कितना है 21 तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब 21 के अलावा क्या क्या बने उनकी बात है बस। देखो साथियों, इस जगह पे देखना, मैंने यही तो बनाया नया। इस जगह पे तो ये दोनों लाइन मैंने नई खींची है बस, और कुछ नहीं किया है। नहीं तो पहले का सवाल जो कहते हैं, आप ये बताओ 1 2 और 1 ये पूरा 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 3 में से अपन ने इसको काउंटिंग कर लिया, तो इस जगह पे 2 और बनेंगे। कैसे बने दो? देखो, एक तो ये अलग से बन रहा है और एक इन दोनों के मेल से, ऐसे बोल दो। क्योंकि अंदर वाले को तो मैंने काउंटिंग कर लिया, इसी में काउंटिंग कर लिया, अंदर वाले को तो देखो आप। ठीक इसी प्रकार से 1 ये अलग से बना और 1 इन दोनों के योग से 2 ये बन गए। 2 इधर, ये 2 और 2। ओके, इतना कंफर्म हो चुका है? कोई दिक्कत बताओ? नहीं है ना ये यहां तक तो। इसके अलावा तो बने, इसके अलावा देखो 1 ये इधर, मैं पेन फेर देता हूं, आप लोग यस बोलना। 1 ये वाला इधर वाला यूं, और 1 इसके जस्ट इधर वाला ये 2 ये बन गए, और 1 ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा और बन गया। 21 और 2 23 और 2 25 और 2 27 और 1 कितना हो गया 28। आपका करेक्ट आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। और अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। त्रिभुज ऐसे एक दिन में खत्म थोड़ा होता है यार। आपको 3-4 ट्रिक बता दी किसी टीचर ने, आप लोग ट्रिक खत्म, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल तक का आप लोगों को एक ही बात छोड़नी नहीं है साथियों। बस आप लोग मेहनत कीजिएगा, मेरे साथ साथ थोड़ा सा ऊर्जा का संचार कीजिएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी बात को आगे बढ़े रहेंगे। कल और नेक्स्ट वीडियो में आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। ट्राइंगल अभी खत्म नहीं हुआ साथियों, कल भी मुलाकात करूंगा। ट्राइंगल की कल हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपको जोड़ने का पूरा प्रयास। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, राम राम।